हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोट के निशान वाली स्याही की कहानी क्या है, कब से इसका प्रयोग हो रहा है। आप सब देखते हैं, मतदान करने जाते हैं, वोट करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर इस तरीके का निशान लगाया जाता है एक स्याही के तौर पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर कर बनता रहता है कि मतदान के दौरान आपकी उंगली पर लगाए जाने वाले निशान में कौन से तत्व का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में आपको आंसर मिलता है सिल्वर नाइट्रेट। तो इसकी ही कहानी को जानेंगे, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, किस कंपनी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो इस कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इस तरीके की डिब्बियां होती हैं, ऑरेंज कलर की भी डिब्बियां होती हैं, उनमें भरकर ये स्याही आती है। तो इसको विस्तार से जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया है, देश में इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। ऐसे में मैसूर का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मैसूर की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। इसकी वजह है चुनाव में मतदान के बाद वोटरों की तर्जनी उंगली पर लगने वाली खास स्याही। इस खास स्याही को देश में मैसूर की एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो मतदान के दौरान तर्जनी उंगली पर स्याही का निशान लगता है वो किस कंपनी के द्वारा स्याही तैयार की जाती है। तो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है। लोकतंत्र की निशानी इस स्याही का इतिहास देश में करीब 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्याही के बिना देश में चुनाव पूरा नहीं होता है। बैंगनी रंग की यह स्याही होती है। इस स्याही का सबसे पहले प्रयोग 1962 में चुनाव में धांधली को रोकने के लिए किया गया था। यानी कि प्रथम बार 1962 में इसका प्रयोग किया गया था। उससे पहले इस तरीके का निशान नहीं लगाया जाता था। तो ऑफिशियली बात है, चुनाव में धांधली होती थी। अभी भी बहुत से चतुर लोग कर लेते हैं, इसको बता जाते हैं, बालों में रगड़ कर तुरंत ही छुटा देते हैं, फिर दूसरा वोट भी डाल आते हैं। चलती रहती हैं चीजें, तो आपने देखा होगा। तो इस कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड MPVL में यह बेहद व्यस्त समय है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। हर चुनाव के साथ मतदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ इस अमिट स्याही की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस बार आम चुनाव में इस स्याही की 26.6 लाख सीसी की जरूरत होगी। यूपी में सबसे अधिक चुनावी स्याही की जरूरत होती है। चुनाव के लिए स्याही के लिए प्रोडक्शन पर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 10 मिलीग्राम की एक सीसी का उपयोग 700 मतदाताओं के लिए किया जाता है। मतलब एक सीसी में मात्रा होती है 10 मिलीग्राम और 700 मतदाताओं की उंगली पर उससे निशान लगाया जा सकता है। इसके ऑर्डर के बाद MPVL का कहना है कि जरूरत को कम से कम 70% उत्पादन इन्होंने पूरा कर लिया है लोकसभा चुनाव के लिए, और बचा हुआ उत्पादन ये 15 मार्च तक कर लेंगे। कैसे बनती है ये अमिट स्याही? इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। देखना आपके आगामी जो एग्जाम होंगे उस समय फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा के चुनाव के बाद। इसे सीक्रेट रूप से तैयार किया जाता है। इंक के तैयार करने में पूरी सुरक्षा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इंक का फॉर्मूला क्वालिटी मैनेजर के पास होता है। इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कंपनी ने पिछले 5 दशक से अपनी साख बना रखी है। अमिट स्याही लगभग 10 दिनों तक चमकीली रहती है, उसके बाद यह स्वतः ही फीकी पड़ने शुरू हो जाती है। प्रारंभ में अमिट स्याही को कांच की बोतलों में भरकर सप्लाई किया जाता था। हालांकि नई टेक्नोलॉजी आने के बाद 1960 के दशक के अंत में MPVL ने एम्बर रंग के प्लास्टिक कंटेनर को यूज करना शुरू कर दिया। 10 ग्राम वाली प्रत्येक सीसी की कीमत 174 रुपए है वर्तमान में 2024 में, और पिछले चुनाव में 160 रुपए इसकी कीमत थी। ऐसा एक प्रमुख घटक सिल्वर नाइट्रेट की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण होता है। जिस तरीके से इसकी सिल्वर नाइट्रेट की कीमतों में प्लस माइनस होता रहता है, उसी तरीके से इसके रेट में प्लस माइनस होता रहता है। प्लस ही होता है, माइनस तो होता नहीं है कोई भी चीज़ में हमारे देश में। अक्सर कर सिर्फ किसानों के अनाज में ही माइनस होता है। कभी टमाटर की कीमत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन जब वो मंडी में ले जाते हैं तो उन्हें घटी हुई मिलती है। जब बाजार में आती है विक्रेताओं के द्वारा तो बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन इस अब 2024 के चुनाव में ये कीमत 174 रुपए प्रति सीसी है। कंपनी स्याही वाली प्लास्टिक की शीशियों को बदलने के लिए मार्कर पेन बनाने का विकल्प तलाश रही है। इसका प्रोडक्शन अभी भी विकास चरण में है। मतलब आगामी वर्षों में हो सकता है अगला जो चुनाव हो लोकसभा का,
या उत्तर प्रदेश का विधानसभा का ही, तो इसमें सीसियों का प्रयोग ना हो, इस तरीके से स्याही ना लगाई जाए आपकी उंगली में, मार्कर का प्रयोग कराया जाए, मार्कर से एक लाइन खींच दी जाए। इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये एकमात्र उत्तर भारत में ही इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कंपनी जो है ये 30 से अधिक देशों में इसकी सप्लाई करती है। देश में बनने वाली लोकतंत्र वाली स्याही देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सप्लाई होती है। देखिए इंग्लैंड जैसे देश भी इसको मंगाते हैं हमारे देश से, तुर्की, मलेशिया, नेपाल, घाना, दक्षिण अफ्रीका के साथ ही डेनमार्क जैसे देशों में मेड इन मैसूर इंक का यूज किया जाता है। वर्तमान में घरेलू डिमांड के अलावा कंपनी के पास पूरा करने के लिए निर्यात ऑर्डरों की भी लाइन लगी है। इसकी वजह है कि इस साल चुनाव होने वाले 60 देशों में से कई को अपना मतदान प्रक्रिया के लिए इस अमिट स्याही की आवश्यकता है। कंपनी को अन्य देशों से मार्कर शीशियों के लिए कई अनुरोध प्राप्त हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में और ऑर्डर आएंगे। कंपनी के एमडी हैं मोहम्मद इरफान, मैनेजर डायरेक्टर हैं मोहम्मद इरफान। इन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में हमने कंबोडिया, फिजी द्वीप समूह, सिएरा लियोन और गिनी बिसाऊ से छोटे निर्यात ऑर्डर पूरे किए हैं। अब हम मंगोलिया, फिजी द्वीप समूह, मंगोलिया और कंबोडिया के लिए ऑर्डर में जुटे हुए हैं। इस तरीके की शीशी ये होती हैं, नीले रंग में भी, ऑरेंज रंग में भी। इसकी स्थापना किस तरीके से हुई? मैसूर पेंट्स की स्थापना 1937 में महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के द्वारा की गई। बहुत ही सबसे अमीर व्यक्ति थे उस टाइम के ये मैसूर के राजा महाराजा कृष्णराज वाडियार। इनके द्वारा ही कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। उनका उस बांध का नाम भी इन्हीं के नाम पर दिया गया है। 1962 में चुनाव आयोग ने कानूनी मंत्रालय, भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से ऐसी स्याही बनाने के लिए मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस स्याही का फॉर्मूला तैयार किया। किसने तैयार किया? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस स्याही का फॉर्मूला तैयार किया। खास बात है कि इस स्याही को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में इस फैक्ट्री में करीब 100 लोगों की टीम काम करती है। फैक्ट्री में बाहरी लोगों का एंट्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा फैक्ट्री में 3 चरण पर सिक्योरिटी चेक होती है। यानी कि ये जो भी फॉर्मूला है इस स्याही को बनाने का, बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया जाता है या इसको बहुत ही गुप्त रखा गया है। जिस तरीके से चर्चा होती है कोको कोला के फॉर्मूले की, उसका क्या किस तरीके से फॉर्मूला है आज तक किसी को नहीं पता है, बताया जाता है। जिन भी लोगों ने बनाया उसको बहुत ही विशेष सिक्योरिटी में रखा जाता है कहीं आउट ना हो जाए। उसी तरीके से इस स्याही का फॉर्मूला भी है। आज तक कोई आउट नहीं कर पाया है सिक्योरिटी में, और बहुत ही खास तरीके से गुप्त तरीके से ये स्याही तैयार की जाती है। तो ये थी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जिसके बारे में हमने जाना है, जो आपको इस चुनावों में प्रयोग होने वाली इंक है ये किस तरीके से बनती है, क्या इसका इतिहास है, सिल्वर नाइट्रेट का इसमें प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन तो विशेष इंपॉर्टेंट रहा ही है एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, आजाद भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।